हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेरठ। बच्चों ये कुछ बच्चों ने पूछा है कि कैसे जो है हम बेस्ट आंसर लिखें। तो मैं एक छोटी सी वीडियो आपको बता रहा हूँ कि आप जो है बेस्ट आंसर किस तरीके से लिख सकेंगे, क्योंकि आपके पास 1.5 घंटे का ही टाइमिंग होगा एग्ज़ाम में और आपको क्वेश्चन भी आधे करने हैं, लेकिन आंसर में कुछ आप लिखेंगे जब भी टीचर आपको मार्क्स देगा। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मान लीजिए 10 में से 5 करने थे या 6 करने थे, तब आपका टाइम था 3 घंटे। लेकिन अब आपको अगर 10 में से मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन ही करने हैं तो टाइम हो गया 1.5 घंटे। लेकिन आंसर लिमिट में थोड़ा बहुत ही चेंज करना है, आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एक 1.5 पेज का ही आंसर लिख करके आएंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप फिर से वही बात कि 6 क्वेश्चन कर रहे थे अगर आप, या मान लीजिए आप 4 बीकॉम का जो पैटर्न है सेकेंड ईयर का, बीए का जो पैटर्न है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो उसमें अधिकतर यही है कि आपको 8 क्वेश्चन तो लॉन्ग दिए जाने थे, लेकिन 4 आपको लॉन्ग करने थे। और उसके बाद आपको अगर 10 शॉर्ट किए जाने थे तो उसमें आपको 10 में से 10 के 10 ही शॉर्ट करने थे, ठीक है। तो ये पैटर्न है अधिकतर बीकॉम का और बीए का, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। बीए में या बीएससी में 1-2 सब्जेक्ट में चेंज हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अधिकतर यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। यही बीबीए में होता है। तो उसमें आपको ये करना है कि आंसर को लिमिटेड रखना है। किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बीकॉम सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। हर जगह है, बीबीए में भी है, बीकॉम में भी है, एमकॉम में भी है, एमबीए में भी है। तो ये मैंने एक कॉमन क्वेश्चन ले लिया है, तो इसे आर्ट साइड वाले भी समझ लें और साइंस साइड वाले भी समझ लें। मैं आपको समझा दूंगा। एक मैंने कॉमन टॉपिक ले लिया है कॉमर्स का, आप लोग ये समझ लें कि किस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपको आगे फ्यूचर में आप कितनी भी स्टडी कर लें, एमकॉम कर लें, एमए इकोनॉमिक्स कर लें, कुछ भी कर लें, कोई भी कोर्स कर लें आप, तो आपको लिखना कैसे चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चों को लिखना नहीं आता है, वो अपनी मर्जी से उल्टे सीधे तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप राइटिंग स्किल समझ लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपका सेक्शन है ए, तो सबसे पहले आप पेज के बिल्कुल बीच में सेक्शन ए, सबसे ऊपर स्टार्टिंग में पेज के बीच में लिखिएगा सेक्शन ए ब्लैक पेन से, और उसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। कॉपी में आपको एग्ज़ाम में जो कॉपी मिलती है, आंसर शीट मिलती है, वो बी शीट नहीं मिलेगी, सिर्फ ए ही शीट मिलती है, ठीक है। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की मैं बता रहा हूँ कि बी शीट नहीं मिलती है, अदर यूनिवर्सिटीज़ का मेरे को नहीं पता। आप जब लाइन खींचते हैं स्केल से तो राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों खींचते हैं, वो बहुत ही गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लाइन खींचनी है, और जो आपका स्केल होता है, ठीक है, लगभग आपको आधे इंच का से लेकर के 1 इंच का ही गैप देना है। ज़्यादा गैप मत दीजिएगा, 2 इंच का बिल्कुल नहीं, गलत इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। तो आप जो है आधे से लेकर के 1 इंच के बीच में स्केल रख कर के जो है आप लाइन वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर नहीं, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2, अब मान लीजिए आप यही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में सभी बच्चों को बता रहा हूँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कुछ पेज इसमें हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी है आगे, तो मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना, जिससे एक ही वीडियो दोनों मीडियम के बच्चे जो है वो समझ लें। अब आप ब्लैक, एक तो जेल पेन का यूज़ ना करें बिल्कुल भी, आप सिर्फ बॉल पेन का यूज़ कर लीजिएगा, जो बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग देता है और जो बिल्कुल सॉफ्ट चले। मेरा पसंदीदा पेन बटरफ्लो है, मैं बटरफ्लो के पेन से लिखता हूँ। जब भी मैं कभी एग्ज़ाम करता था, अभी भी अगर मैं कभी लिखता हूँ बटरफ्लो के पेन से लिखता हूँ, बिल्कुल स्मूथली चलता है वो, ठीक है।
आप पेज के ऊपर फर्स्ट लाइन में आपने लिखा सेक्शन ए, ब्लैक पेन से लिखा और उसको बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। अब सेक्शन ए में आप कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में बिल्कुल भी। अगर आप सीधा आंसर नंबर लिख दीजिएगा कि आप जो है कौन सा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन एक ही सेक्शन में आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, आप सीधा लिखिए बिल्कुल साफ क्लियर हैंड राइटिंग में आंसर नंबर 3। अब आपका ये वाला क्वेश्चन आया है कि प्रबंध से क्या अभिप्राय है, प्रबंध की विशेषताओं या लक्षण या प्रकृति को समझाइए। तो ये देखिए इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन दिया है। तो आप सबसे पहले ये हेडिंग देंगे कि प्रबंध का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आप हेडिंग, जो मेन हेडिंग होती है वो हमेशा बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखते हैं ब्लैक पेन से। आप एक तो स्केच पेन का यूज़ एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डोंट यूज़ स्केच पेन, क्योंकि स्केच पेन जो है वो पेज के दूसरी साइड भी आप लिखते हैं हेडिंग या लाइन ड्रॉ करेंगे तो दूसरी साइड उसकी लाइन जो इंक जो होती है वो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। आप सिर्फ ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, बॉल पेन का और ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, जेल पेन यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि गर्मी है, आपके हाथ में पसीने अगर आ जाते हैं, आप एग्जामिनेशन रूम में बैठेंगे, अगर आपके बाजू में पसीना आ रहा लिखते समय, ठीक है, आपने हाथ रखा, पेज पर हाथ रखा ही रहता है जब हम लिखते हैं, तो जेल पेन से जब आप लिखेंगे तो उसकी इंक पूरी तरीके से फैल जाती है और वो अगले पेज पर भी आ जाती है। तो इसलिए आप कभी भी जेल पेन का यूज़ ना करें। हाँ, सर्दियों की एक अलग बात है कि आप करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बट वैसे मैं एडवाइस नहीं देता जेल पेन यूज़ करने की, ठीक है। अब आपने ये हेडिंग लिखी, आप इस हेडिंग को लिख करके, ये सेंटर हेडिंग है, ठीक है, जिसे हम मेन हेडिंग कहते हैं, आप लिख करके इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। मेन हेडिंग हमेशा बॉक्स में बंद होनी चाहिए, आप उसे ब्लैक पेन से लिखिए और बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। 2 लाइन में आपको मीनिंग देना है, ज़्यादा नहीं कि आप 10-12 लाइन में लिखिए, बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 3-4 डेफिनेशन। देखिए मैंने इसमें जो डेफिनेशन दी है एक्चुअली मेरी लिखी हुई बुक है, तो मैं उसी का एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसमें 5 डेफिनेशन, ये जो इटैलिक को रखा है ना, जो तिरछा रखा है, इसे हम इटैलिक बोलते हैं, ठीक है। इटैलिक का मतलब आपको कोई भी डेफिनेशंस लिखनी है या कोई भी इम्पॉर्टेंट बात लिखनी है तो आप उसको ब्लैक पेन का यूज़ करें आप, ठीक है, बॉल पेन का, ठीक। तो हमेशा जो ऑथर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनका नाम आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, के शब्दों में ब्लू पेन से लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे, और उसके बाद ये जो भी आपको इटैलिक दिख रहा है 5 डेफिनेशन में, तो आप इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कम से कम 3 डेफिनेशन जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, जो डेफिनेशन बिल्कुल छोटी हो, जिसमें वर्ड्स इजी यूज होते हो, जो आप याद रख सकते हैं, तो वो आप दीजिएगा। उसके बाद एक उचित परिभाषा होती है, सुटेबल डेफिनेशन या कंक्लूजन हम जो है लिखते हैं, तो वो आप ब्लैक पेन से दीजिएगा। हेडिंग की उचित परिभाषा ये ब्लैक पेन से आपको देनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है हम डेफिनेशन के बाद सीधा विशेषताएं शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा टॉपिक है तो उसमें आपको लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें लिखा है कि प्रबंध कार्य की कला और विज्ञान को ठीक से समझने के लिए 3 बातों का लिखना आवश्यक है, ठीक है, समझना आवश्यक है। तो ऐसी बातें लिखिएगा, और ऐसी बातें लिखने के बाद आप इसको ये बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। लिखिएगा तो आप ब्लू पेन से, बट उसको आप स्केल से बॉक्स में क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 3-4 पॉइंट जो भी हो। अब है प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण या प्रकृति, ठीक है। ये आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सिर्फ हिंदी मीडियम में लिखना है, ये तो बुक का मैटर है, तो इसलिए हिंदी के बाद इंग्लिश में रखा है, आप सिर्फ हिंदी मीडियम में लिखेंगे। हेडिंग रिपीट मत करिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए उन्हें 10 हेडिंग देनी है तो पहले तो वो 10 हेडिंग लिखते हैं और उसके बाद फिर उसको नीचे बार बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे आप ना करें, गलत इंप्रेशन पड़ता है। आप सिर्फ हेडिंग के साथ, जैसे प्रबंध एक विशिष्ट कार्य, तो आप इसको 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करते चलें, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 2 लाइन में लिखा और उसमें तीसरी लाइन में दे रहा है कि टेरी तथा फ्रैंकलिन
ने भी लिखा है, तो विद्वान का नाम बोल्ड रखना और फिर इन्वर्टेड कोमास लगा करके इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। हर हेडिंग को आप 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए जैसे मैंने ये समझा रखा, कोई 10-10, 12-12 लाइनें नहीं दे रखी हैं। जैसे फोर्थ में देखिए प्रोफेसर कुंज ने ठीक ही लिखा है, तो इसे आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, ठीक है। इंप्रेशन बहुत अच्छा जमता है। एग्जामिनर क्या करते हैं, जब कॉपी चेक करते हैं, मैं भी जब यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करने जाता हूं तो मैं जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है उन पे ज़्यादा फोकस करता हूं। अगर बच्चे नहीं वो अच्छी लिखते हैं तो उनको मैं अच्छे मार्क्स देता हूं। तो ये अगर विद्वानों की कई बार बात याद नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जैसे 5th पॉइंट में देखिए कि आपको सिर्फ 4th लाइन तक ही याद है कि सतत किया जाने वाला कार्य, यहीं तक याद है, यहीं तक लिख दीजिएगा। बस गलत नहीं लिखना आपको। क्रीटनर की अगर आपको पता नहीं है तो गलत लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस है तभी लिखिएगा। 6th लाइन देखिए सिर्फ 2 लाइन में एक्सप्लेन है, ज़्यादा नहीं लिखना आपको, ठीक है। और उसका 7th हेडिंग है, देखिए ये भी 2 लाइन में एक्सप्लेन है, ठीक। 8th है, ये देखिए 4 लाइन में एक्सप्लेन है। तो आपको सिर्फ लिमिटेड मैटर देना है। एग्जाम में टाइम भी लिमिटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम लिमिटेड होने के कारण आप सिर्फ एक 1.5 पेज का ही मैटर जो है लिख करके आएंगे और एग्जामिनर आपको 20 में से 15 या 16 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। कुछ जरूर लिखेंगे। मतलब अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट है आपका पैटर्न और वेरी शॉर्ट है, अब आप देख लीजिए कितने मार्क्स का। मतलब इस परिस्थितियों में, कोविड की परिस्थितियों में मैं आपको एडवाइस दूंगा कम से कम 3.5 से 4 पेज का मैटर जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद 3.5 से 4 पेज मतलब जो आपका पन्ना होता है बैक साइड का, फ्रंट साइड का, बैक साइड का, वो हो गए 2 पेज, ठीक है। यानी 2 और 2 4 पेज। तो आप लिमिटेड मैटर दीजिएगा, अच्छा मैटर दीजिएगा, ठीक है। 10 हेडिंग है, देखिए 11-12 हेडिंग है, 3-4 पेज का मैटर है, ठीक है। बिल्कुल टू दी पॉइंट आप ख़त्म कर दीजिएगा उसको। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया मैंने। कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक पे महत्व पूछ लिया जाता है, तो कई बार ही महत्व अगर पूछा जाता है तो आपको 3-4 चीज़ों में महत्व होता है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दें, एक्सप्लेन कर दें। जैसे देखिए व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व है अगर प्रबंध का, तो ये तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है। अगर प्रबंध का महत्व पूछता है आपसे, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तो देखिए इसमें विद्वानों की डेफिनेशन भी दे रखी है। ये तो 3 घंटे के हिसाब से भी था, लेकिन अब आप इसको शॉर्ट कर दीजिएगा, हेडिंग लिख करके साधनों का अनुकूलतम उपयोग, ठीक है। आप इसको 3री लाइन तक लिख सकते हैं, तथा साधनों से अधिकतम उत्पादन एवं सफलता प्राप्त की जा सकती है। बस आगे आप इसको ना दें। बीच बीच में अगर एक आधी आपको किसी अच्छे विद्वान की कोई अच्छी बात याद है तो आप उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे देखिए 3rd पॉइंट है, सिर्फ 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। किलियन की बात आपको लगता है कि मैटर ज़्यादा हो रहा है, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 तरीके से देखिए महत्व है। दूसरा महत्व है इसमें आपका सामाजिक दृष्टि से महत्व, ठीक है। इसमें भी आप 3-3, 4-4 हेडिंग दे दीजिएगा अगर सिर्फ महत्व आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व, ठीक है। तो फिर आप इसको 3-3, 4-4 हेडिंग में एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरीके से आपका 4 पेज में मैटर भी कवर हो जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जामिनर, जैसे मान लीजिए इसी की हम 3री हेडिंग ले लेते हैं कि प्रबंध का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व स्पष्ट कीजिए। अब ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ गया, अब देखिए इसमें कितनी हेडिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए 8 हेडिंग है, 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन है, तो जाहिर बात है 3.5 से 4 पेज का आपको मैटर भी देना है, तो आपको सिर्फ इसी टॉपिक पे देना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। अगर 3 या 4 या 5 कैटेगरी में इंपॉर्टेंस या कोई और क्वेश्चन पूछा गया तो सबको शॉर्ट में दे दीजिए 3-3, 4-4 हेडिंग, और आपसे पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे पूछा गया है तो वहाँ इतना मैटर अपने पास में जरूर तैयार रखिएगा कि आप जो है 3.5-4 पेज का मैटर अब कर पाएँ। अब देखिए अब ये एक है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछा है कि अधिकारों के विकेंद्रीयकरण की मुख्य विशेषता क्या है, तो आपको हेडिंग में नहीं देना, आप सीधा उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें, ठीक है।
देखिए 8 पॉइंट दे रखी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सफिशिएंट है। बात समझ में आई? 8 पॉइंट, और एग्जामिनर इसको देखेंगे और आप इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको मैटर ऐसा देना है कि एग्जामिनर की समझ में भी आ जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। कभी कभी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए एक मैंने इसका भी एग्जाम्पल दिया कि अधिकारों के प्रत्यायोजन एवं अधिकारों के विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। आप जब भी डिफरेंस दें तो बच्चों आप टेबल बना करके दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने दे रखा है, पहले अर्थ आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, प्रकृति, उसके बाद अनिवार्यता, नीति में समरूपता, नीतियों में समरूपता, क्रिया, अधिकार, सत्ता और सीमा। बस 7 पॉइंट दे रखे हैं। बात समझ में आई? तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि एग्जामिनर को पता है कि 5th पॉइंट है क्रिया। उसने एक पढ़ लिया एग्जामिनर ने, यह एक सामरिक क्रिया है, और इधर पढ़ लिया कि यह एक व्यूरचनात्मक क्रिया है। ठीक है, एग्जामिनर को पता लग गया। अनिवार्यता की 3rd हेडिंग है। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता लग गया कि बच्चे ने लिखा है, इसमें अनिवार्यता के बारे में लिखा है। तो डिफरेंस वाले जो भी क्वेश्चंस हों तो कोशिश ये करें कि आप उसे टेबल बना करके करें। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन हो गया, और ये देख लीजिएगा ये आपको पॉइंट्स वाला भी क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन की होगी बात। ऐसे अब लॉन्ग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संगठन संरचना से क्या अभिप्राय है? 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। संगठन संरचना के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? ये इंग्लिश में मत लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश में लिखेंगे। तो बुक है तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा। देखिए आपको सिर्फ नाम लिखना है, रेखा संगठन, रेखा एवं कर्मचारी विशेषज्ञ संगठन। बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं होता तो कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं। एग्जामिनर को सिर्फ ये 6 अगर नाम मिल गए, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देते हैं। ठीक है, अधिकार सत्ता का अर्थ क्या है? देखिए 3-4-5 लाइन में एक्सप्लेन है। शक्ति का क्या अर्थ है? देखिए बिल्कुल 3-4 लाइन में एक्सप्लेन है। उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? 3-4 लाइन में एक्सप्लेन है। जवाबदेही का क्या अर्थ है? देखिए 3-4 लाइन में एक्सप्लेन है। ठीक है, तो ये 3-3, 4-4 लाइन में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए वो 3-3, 4-4 लाइन में ही आप एक्सप्लेन करें। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैटर देने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि कोविड का टाइम है तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप वैसे भी जब मान लीजिए परिस्थितियाँ सही हो जाती हैं, आप आगे की भी पढ़ाई करें कभी भी, तो हमेशा लिमिटेड मैटर देना चाहिए और इम्पोर्टेंट बातों को हमेशा ब्लैक पेन से आपको देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये मैं इंग्लिश में मैटर दे रहा हूँ। देखिए इंग्लिश का एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक क्वेश्चन की इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। डिस्क्राइब द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। हिंदी मीडियम में बता देता हूँ कि नियोजन के जो हैं तकनीकों और के बारे में बताइए। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बीबीए में भी, बीकॉम में भी, एमबीए में भी, एमकॉम में भी। तो इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है, इसकी टेक्निक 8-9 है। ठीक है, अगर सिर्फ इतना पूछा गया है तो आप 6-6, 7-7 लाइन में सारी टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो ब्लैक से दे रखा है इसको हम इंग्लिश में बोल्ड कहते हैं, तो आपको एग्जाम में ब्लैक पेन से ही लिखना है। देखिए बीच बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने इसको बोल्ड कर रखी है। ठीक है, कहीं कहीं अगर एग्जाम्पल भी होता है तो आप एग्जाम्पल दे करके उसको भली चाहे आप ब्लू पेन से लिखें, अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप उसे ब्लैक पेन से बंद कर दीजिए उसको बॉक्स में। कभी कभी मान लीजिए ब्लैक पेन आपके पास एग्जाम में ख़त्म हो गया, भूल गए, एग्जामिनर, टीचर, इन्विजिलेटर नहीं लेने देना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इंपॉर्टेंट लाइंस ब्लू पेन से लिखें और उसको स्केल रखिएगा जूर पास में, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरा, अब आपको 5 लाइनें लिखनी है, ब्लैक पेन नहीं है। ठीक है, आप ब्लू पेन से लिख दीजिए और उसको स्केल से बिल्कुल सही अच्छे तरीके से आप जो है उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हो तो उसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। अब इलस्ट्रेशन है, हेडिंग लिखी आपने 4-5 लाइन का, 6 लाइन का एक इलस्ट्रेशन दिया। ठीक है, ब्लू से लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ब्लैक पेन से इसको अगर अवेलेबल है ब्लैक पेन तो बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। एग्जामिनर ये देख लेंगे और उनको आपके बारे में पता लग जाएगा। अगर कहीं कोई डायग्राम है तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज भी जल्दी भरता है, लिखना भी कम पड़ता है, मैटर भी कम देना पड़ता है,
और एग्जामिनर पे इम्प्रेशन भी अच्छा जमता है। ठीक है, चलिए देखिए ये सारी टेक्निक मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक है, जो ब्लैक हैं बोल्ड है, फिर से देखिए यहाँ रिंच एंड कूंट्ज के अकॉर्डिंग है, तो ये इन्वर्टेड कोमास में क्लोज्ड है, तो आपको ब्लैक पेन से देनी है। ये मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें वेटिंग लाइन थ्योरी है, नेटवर्क टेक्निक है, पर टैबम CPM थ्योरी ऑफ। अब देखिए 8 इसमें टेक्निक्स हैं। अगर आपसे, अब जो आप कोविड की तरह पूछ रहे हैं, अगर आपसे पूछता है कि राइट एनी 5 टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, राइट एनी 5 टेक्निक्स 6 टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, तो आप सिर्फ उतनी ही लिखिएगा। और अगर आपसे जो है सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कस द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, और कुछ नहीं कहता कि 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, 6 लिखने हैं, 8 लिखने हैं, तो आप उसको हेडिंग इस तरीके से लिखिए कि आपका लगभग 3.5 से 4 पेज के बीच में आपका आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ एक आपको, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसमें भी आपका दिया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। देखिए पॉइंट्स में मैंने दे रखा है आपको। ठीक, पॉइंट्स में देंगे बहुत अच्छा रहेगा। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है। देखिए 6 पॉइंट्स मैंने आपको दे रखे हैं इसमें समझाने के लिए, तो आप पॉइंट्स वाइज देंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल देखेगा लिमिटेड मैटर हो गया। ठीक है, बिल्कुल भी अननेसेसरी मैटर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने डाउन हो। हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी रखिएगा। और ठीक है, इसको जैसे एक अगला क्वेश्चन है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, किसी का आपको हेडिंग में लिखना है तो साइड में आप हेडिंग इस तरीके से लिखें, पहले आपकी मेन हेडिंग हो गई, उसके बाद फिर आपकी जो है सब हेडिंग हो गई, तो सब हेडिंग को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। फिर उसको आप 3-3, 4-4 या 5-5 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसी भी सिचुएशन बैठती है क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसमें डिफरेंस का, इंग्लिश मीडियम में भी ध्यान से देख लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, हेडिंग लिख करके क्वेश्चन नहीं लिखना, सीधा सेक्शन बी लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में सेक्शन बी है तो सेक्शन बी लिखिएगा पेन से बिल्कुल बीच में, और बॉक्स में उसको क्लोज कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी लिख लीजिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हेडिंग लिख लीजिएगा, और उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, टेबल बनानी है। देखिए बेसिस और डिफरेंसेस, हम जो ये लिख रहे हैं तो उसमें हमने पहले ही बेसिस और डिफरेंसेस की हेडिंग मेंशन कर दी है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं एग्जामिनर को। ठीक है, ओरिएंटेशन, टारगेट, तो कोशिश करें पहले ये साइड में बेसिस और डिफरेंसेस भी आप तैयार कर लें। ठीक है, देखिए 5 पॉइंट दिए, ख़त्म मैटर। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये मैंने थोड़ा अलग टॉपिक ले लिया स्टैटिस्टिक्स का। देखिए 3-3, 4-4 लाइन है। व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ 2-3 लाइन देनी है। ठीक है, व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। देखिए मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किस तरीके से 5 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, ठीक, कि व्हाट पॉइंट्स आर टू बी डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेटर बिफोर कमेंसिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा। बात क्लियर होगी बच्चों। तो ये आपको देखिए बिल्कुल कहीं पर देखिए कोई हेडिंग की सब हेडिंग भी हो जाती है, तो मैंने ए और बी मेंशन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखिएगा। स्टैटिस्टिकल यूनिट का आपसे मीनिंग पूछ रहा है, आप लिखिएगा व्हाट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट्स आर देयर। तो देखिए मैंने पॉइंट्स में दे रखा बिल्कुल। ठीक है, मतलब लिमिटेड मैटर देना है आपको। प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन पूछता है तो देखिए 2 लाइन में सिर्फ हम दे सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोटा सैम्पलिंग पूछ सकते हैं। तो आप देखिए सब 2-2, 2.5-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन है, अननेसेसरी मैटर नहीं देना। तो एक मेरा प्रयास था बच्चों आपको समझाने का। ठीक है, कोशिश ये करनी है आपको कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉन्ग ही क्वेश्चन करें, या शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो शॉर्ट ही क्वेश्चन करें, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही करें। एग्जामिनर को बार बार ढूंढना ना पड़े। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि लॉन्ग मिक्स कर दिया, फिर शॉर्ट मिक्स कर दिया, फिर उसमें वेरी शॉर्ट मिक्स कर दिया, फिर दोबारा से लॉन्ग कर दिया, फिर शॉर्ट कर दिया, फिर वेरी शॉर्ट कर दिया। उससे एग्जामिनर पे गलत इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, डायग्राम अगर अब आप बनाते हैं तो डायग्राम जो है पेंसिल से मत बनाइएगा, बॉल पेन से बनाइएगा। देखिए जेल पेन से बनाएंगे स्केल से इंक फैल जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप बॉल पेन से डायग्राम, मैं इसलिए कह रहा हूँ बॉल पेन से डायग्राम,
या टेबल अगर आपको कोई बनानी है, पेंसिल एक्चुअली मान लीजिए आपकी कॉपी चेकिंग 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद होती है, तो पेंसिल जो है वो लाइट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए पेंसिल की मैं एडवाइस नहीं देता। हाँ, अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीएससी में मान लीजिए, एमएससी में, किसी ऐसी जगह जहाँ पेंसिल का यूज़ होना ही है, तो वो तो एक सिचुएशन अलग है। लेकिन बीकॉम में कि अगर स्थितियाँ, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, या जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बताया, तो आप पेन का यूज़ करिएगा, बॉल पेन का यूज़ करिएगा, ठीक है। स्केच पेन और जेल पेन का यूज़ नहीं करना। स्केल जरूर लेके जाइएगा, कैलकुलेटर लेकर के जाइएगा, कॉमर्स के बच्चों को अलाउड होता है, ठीक है व्यूअर्स। एक वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर लीजिएगा। चैनल नेम मेरा जरूर याद रख लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेशन के लिए, ठीक है। मैंने बीकॉम की और बीए की जो लेटेस्ट डेट शीट थी वो कल रात को अपलोड कर दी है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और आज सुबह 2 नोटिफिकेशन भी आए थे, तो वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि आपको पेपर में कैसे चॉइस करनी है अपने सब्जेक्ट से, ठीक है व्यूवर्स। थैंक यू।